नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम 6 दिसंबर 2021 को एसएससी जीडी का जो एग्जाम हुआ है उसमें पूछे गए जीके और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो अगर आज हम लोग तीनों शिफ्ट की बात करें तो जीके वाला जो आपका सेक्शन रहा है ये काफ़ी ज़्यादा टफ रहा है। इवन जो आपकी आज तीसरी शिफ्ट हुई है, तीसरी शिफ्ट में और भी ज़्यादा टफ प्रश्न पूछे गए। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि जो आपके हिंदी, रीजनिंग और मैथ वाला पोर्शन है उसके ऊपर आप लोग ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि जीके अगर आपने बहुत अच्छे से भी तैयार कर लिया तो मैक्सिमम आप 15 से 18 क्वेश्चन तक ही कर पाएंगे। तो इसीलिए चलिए देख लेते हैं कि आज किस प्रकार के प्रश्न आपके जीडी एग्जाम में पूछे गए। पहला प्रश्न पूछा गया कि जो एक थे वैलेंटाइन सिरोल, आपको पता होगा कि ये ब्रिटेन के एक पत्रकार थे। तो इन्होंने बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा था? दरअसल ये जो वैलेंटाइन सिरोल थे, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था इंडिया अनरेस्ट, और उस पुस्तक में इन्होंने कहा था असंतोष का जनक, भारतीय असंतोष का जनक इन्होंने कहा था बाल गंगाधर तिलक को। हालांकि इसका बहुत ज़्यादा विरोध भी हुआ था। बाल गंगाधर तिलक साहब ने लंदन में मुकदमा भी कर दिया था इनके ऊपर, हालांकि मुकदमा ये हार गए थे। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय असंतोष का जनक बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस राज्य में सांप की चमकीली प्रजाति की खोज हुई है? अब देखिए, ये प्रश्न मुझे एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है। वैसे अगर हम लोग बात करें तो पिछले 1-1.5 सालों में लगभग 4 से 5 सांप की नई प्रजातियां हमारे देश में खोजी जा चुकी हैं। जो चमकीली वाली प्रजाति है ये खोजी गई थी आपके अरुणाचल प्रदेश में। नाम इसका हैरी पॉटर के कैरेक्टर के नाम पर रखा गया था, जो कि था सलाजार स्लिथेरिन। तो हमारे वाइपर कैटेगरी का एक सांप था जो कि थोड़ा चमकता भी था, और इसकी खोज अरुणाचल प्रदेश राज्य में हुआ था। अगला प्रश्न पूछा गया कि 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम, इस पुस्तक के लेखक कौन है? ये जो पुस्तक है ये पिछले साल दिसंबर में आई थी, और हमारे यहाँ पर एक कंपनी है जिसका नाम है ब्रह्मोस एरोस्पेस, तो उसी के संस्थापक हैं जिनका नाम है डॉक्टर शिव थानो पिल्लई। जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं एम वी नायडू जी, उनके द्वारा इस पुस्तक का विमोचन हुआ था, और डॉक्टर शिव थानो पिल्लई के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। तो 40 सालों तक जो इन्होंने काम किया था अब्दुल कलाम जी के साथ में, उसी के ऊपर यह पुस्तक आधारित है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि मीराबाई चानू के साथ किस अन्य भारतीय ने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता? तो आपको पता ही होगा कि इस साल जो टोक्यो ओलंपिक हुआ उसमें हमने 1 स्वर्ण पदक जीता, 2 हमने रजत पदक जीते थे, और 4 हमने जीता था सिल्वर मेडल। तो गोल्ड मेडल सभी को याद होगा कि उसको जीता था आपके नीरज चोपड़ा ने। अगर हम लोग सिल्वर मेडल की बात करें तो मीराबाई चानू ने जीता था वेट लिफ्टिंग में 49 किलोग्राम वर्ग में, और 57 किलोग्राम वर्ग में इसको जीता था रवि कुमार दाहिया ने बॉक्सिंग में। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी कांस्य की बात करें तो पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में जीता, पुरुष हॉकी टीम ने भी हमारा जीता था, लवलीना बोरगोहेन ने भी आपके बॉक्सिंग में जीता था, और बजरंग पुनिया ने जीता था रेसलिंग में। तो इस प्रकार से टोटल हमने 7 मेडल यहाँ पर जीते थे। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले एक बार मैं फिर आपको बता दूं कि अब आप मेरी लाइव क्लास अनअकैडमी के ऊपर भी अटेंड कर सकते हैं। आपको पता होगा कि अगले मंथ एनटीपीसी सीबीटी 2 का रिजल्ट आने वाला है, और उसमें जो आपके जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर मॉक टेस्ट शुरू कर चुके हैं। तो अगर आपने अनअकैडमी के ऊपर मुझे फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी प्रोफाइल की लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करिए, और आप सीबीटी 2 के साथ साथ ग्रुप डी के लिए सबसे बेहतर कंटेंट से यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। सारी क्लास बिल्कुल फ्री होती है, आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप अनअकैडमी पर मुझे फॉलो कर लीजिए। अनअकैडमी पर मेरी तरह आपको बहुत सारे अन्य एजुकेटर के क्वालिटी कंटेंट मिल जाते हैं फ्री में भी। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर किसी भी एग्जाम की एक सिस्टमैटिक वे में तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी का आप लोग प्लस कोर्स भी खरीद सकते हैं, और इसके लिए आप सिंपली यूज करिए मेरा कोड KV10। जैसे ही आप लोग KV10 कोड का यूज करेंगे आपको किसी भी कोर्स पर 10% का तुरंत मिल जाएगा डिस्काउंट, और इस कोर्स में आपको हमारे भारत के सारे बेस्ट एजुकेटर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप किसी भी कोर्स के ऊपर मैक्सिमम डिस्काउंट चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर के ऊपर आप मुझसे कांटेक्ट करिए, और किसी भी कोर्स पर चाहे वह एसएससी का हो, रेलवे का हो, बैंक का हो, उसके ऊपर आप लोग मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2020 में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने किसे अपना क्षेत्रीय राजदूत भारत से नियुक्त किया? तो याद होगा सूरत की एक लड़की हैं जिनका नाम है खुशी चिंदालिया।
तो पिछले साल यानी कि 2020 में इन्होंने खुशी चिंदालिया को अपना रीजनल एम्बेसडर बनाया था। हालांकि इस साल सितंबर में भी यूनिप के द्वारा हमारे यहाँ से एक रीजनल एम्बेसडर बनाया गया है, जो कि है चंडीगढ़ से, और नाम इनका है व्योम खन्ना। तो आपसे 2020 पूछा गया था या 21 पूछा गया था, उसके अनुसार आप करेंगे इसका आंसर। एक प्रश्न पूछा गया था कि पिछले साल नवंबर महीने में कौन से दो देशों के बीच में रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट के ऊपर हस्ताक्षर किया गया था। तो इन दो देशों में से एक आपका ऑस्ट्रेलिया है और दूसरा है यहाँ पर जापान। तो देख सकते हैं किस लेवल के प्रश्न पूछे गए थे। तो ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच में ये समझौता हुआ था। अगला प्रश्न पूछा गया कि 712 एडी में भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था। तो आप सभी को पता होगा कि सबसे पहला मुस्लिम शासक जिसने भारत के ऊपर आक्रमण किया था, इसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। तो चलिए कमेंट में बताइएगा कि इन्होंने किससे युद्ध किया था, उनका नाम आपको नीचे कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में जो स्वच्छ भारत अभियान है, इसकी शुरुआत कब हुआ था। तो ये तो बहुत ही आसान है, 2 अक्टूबर 2014 को पीएम मोदी के द्वारा महात्मा गांधी के 145वें जन्मदिवस के अवसर पर इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये सिंपल सा है और पहला फेज इसका था 2019 तक के लिए। अगला प्रश्न पूछा गया कि किसी राज्य या देश में चुनाव पूर्व क्या लागू होता है। अब ये एग्जैक्ट प्रश्न क्या पूछा गया था, ये आप में से अगर किसी को पता है तो कमेंट में बताइएगा। दरअसल बच्चे के द्वारा बताया गया कि आचार संहिता से एक प्रश्न था। तो आप सभी को पता होगा कि कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है जब आपके चुनाव के तारीखों की घोषणा होती है किसी भी राज्य या देश में, तो इसे कहा जाता है आचार संहिता या कोड ऑफ कंडक्ट। फिर एक प्रश्न था कि जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में चंदावर का युद्ध हुआ था। तो बताइए जयचंद किस वंश का शासक था। तो जयचंद की बात करते हैं तो ये आपके गढ़वाल वंश का शासक था। 1170 से लेकर के 1194 तक इसने शासन किया था। और ये जो चंदावर का युद्ध है ये हुआ था 1193 या 94 में। तो इसमें गोर का जो मोहम्मद था उसने हरा दिया था कन्नौज के जयचंद को। तो ध्यान रखिएगा चंदावर नाम का जो स्थान है ये आपको मिलेगा फिरोजाबाद के पास यमुना नदी के किनारे। तो ऑप्शन यहां पर आपका होगा गढ़वाल वंश या गढ़वाल वंश। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2020 में मुंबई के मझगांव शिपयार्ड लिमिटेड से किस पनडुब्बी को लॉन्च किया गया। तो ध्यान रखिएगा इसका नाम है आईएनएस खंडेरी। क्या नाम है? आईएनएस खंडेरी इसका नाम है। मझगांव शिपयार्ड लिमिटेड जो कि आपके मुंबई में है, उसके द्वारा टोटल 5 पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है। समझ गए? तो खंडेरी आपकी सेकंड वाली थी। पहली वाली का नाम क्या था? तो पहली वाली का नाम था यहाँ पर आईएनएस कलवरी, 2017 में आया। खंडेरी 19 में आया था, फिर इसको 20 में लॉन्च किया गया। और उसके बाद में आईएनएस आपका है करंज, जिसको 2021 में यहाँ पर लॉन्च किया गया है। तो ये सारे नाम आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि नवंबर 2020 में किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट से संन्यास लिया। तो भैया मंथ वाइज याद रखिएगा किस खिलाड़ी ने कब संन्यास लिया। जैसे पिछले साल अगस्त की बात करें तो उसमें धोनी और रैना ने संन्यास लिया था, ये भी पूछा जा चुका है। दिसंबर 2020 में पार्थिव पटेल ने संन्यास लिया था, ये भी पूछा जा चुका है। अब इन्होंने पूछ लिया कि नवंबर में किसने लिया था। तो नवंबर में लिया था सुदीप त्यागी ने। ठीक है, तेज गेंदबाज थे। पिछले साल इन्होंने क्रिकेट के सारे प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। अगला प्रश्न पूछा गया कि जो प्रयाग प्रशस्ति है ये किस भाषा में लिखा गया है। तो प्रयाग प्रशस्ति की बात करें ये आपके लिखा गया है संस्कृत भाषा में। किसमें है? संस्कृत भाषा में है। किसने लिखा था इसको? तो हमारे गुप्त राजवंश के जो सम्राट थे समुद्रगुप्त, उनके दरबारी कवि थे जिनका नाम है हरिसेन। तो हरिसेन के द्वारा आपके इस प्रयाग प्रशस्ति को लिखा गया था और इस लेख को समुद्रगुप्त के द्वारा 370 ईस्वी में कौशाम्बी से लाया गया था और अशोक स्तंभ पे इसको खुदवाया गया था। तो ध्यान रखिएगा प्रयाग प्रशस्ति की भाषा है संस्कृत। एक प्रश्न और था कि जो आपका वीवीपैट होता है, आपने देखा होगा कि जब ईवीएम से कई बार वोट होता है तो वहां से एक पर्ची निकलती है, तो उसी को कहते हैं वीवीपैट मशीन। तो इसमें पूछा गया कि टी का पूरा नाम क्या है। अब टी का मतलब होता है ट्रेल। वीवीपैट का पूरा फुल फॉर्म भी पूछा जा चुका है जीडी में। ध्यान रखिएगा इसका पूरा नाम होता है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। और सबसे पहली बार जो ये आपकी वीवीपैट मशीन है ये मिजोरम में 2013 के उपचुनाव में यूज किया गया था। दरअसल वहां पे 10 सीटों के ऊपर उपचुनाव हो रहे थे, उस दौरान इस मशीन का यूज किया गया था। फिर एक प्रश्न था कि माइकल फिलिप्स, ये फिलिप्स नहीं है जी फिलिप्स है, ये किस खेल से संबंधित हैं। तो बहुत ही फेमस आपके ओलंपियन हैं,
या कह सकते हैं दुनिया के सबसे सक्सेसफुल ओलंपियन हैं। नाम इनका माइकल फेल्प्स है, अमेरिका देश के खिलाड़ी हैं और ये हैं आपके तैराकी से संबंधित। ओलंपिक के इतिहास में इन्होंने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हुए हैं इंडिविजुअल कैटेगरी में। इनके टोटल पदकों की संख्या 28 है, जिसमें से 23 तो आपके सीधे सोने के मेडल हैं, एक आपके चांदी का है और 3 चांदी के हैं और एक आपका है ब्रॉन्ज। तो 28 मेडल इन्होंने अपने टोटल कैरियर में जीते हैं। अगला प्रश्न था कि जल से अपक्रिया करके कौन सा यौगिक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। तो देखिए ये आपका होता है बुझा हुआ चूना, खड़िया चूना, ठीक है, जो आपका बुझा नहीं होता है, CaO इसे कहते हैं। इसमें आप लोग मिला देंगे पानी। गांव वालों को थोड़ा पता होगा, ये मिलाए भी होंगे आप लोग। तो CaO में जब आप लोग पानी मिलाते हैं तो बहुत ही तेजी के साथ रिएक्शन होता है, पूरा जो आपका बर्तन वगैरह होता है गर्म हो जाता है, भाप निकलने लगती है, उबाल भी आपको देखने को मिलेगा और उसके बाद में ये बन जाता है CaOH का होल ट्वाइस। तो ये जो आपका चूना बनता है इसे आप लोग चाहे खाइए या फिर दीवार पर पोतिए। तो इसी के यूज में इसको लाया जाता है और इसके निर्माण के लिए कैल्शियम ऑक्साइड करता है पानी के साथ अपक्रिया। फिर अगला प्रश्न था कि सुकन्या समृद्धि योजना में न्यूनतम जमा की जाने वाली राशि कितनी है। तो आप सभी को पता होगा न्यूनतम 250 रुपये प्रीमियम के साथ में इसको शुरू किया जा सकता है। PM मोदी के द्वारा हरियाणा के पानीपत से 22 जनवरी 2015 को इसको लॉन्च किया गया था, ध्यान रखिएगा। तो लड़कियों के लिए मुख्य रूप से यह एक बचत स्कीम है। अगला प्रश्न पूछा गया कि चेंजिंग इंडिया नाम की जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है। तो ध्यान रखिएगा ये जो पुस्तक है इसे लिखा है हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने। किसने? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है, नाम इसका है चेंजिंग इंडिया। अगला प्रश्न पूछा गया कि द इनसाइडर नाम की जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है। तो हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जिनका नाम है PB नरसिम्हा राव। क्या नाम है? PB नरसिम्हा राव, उन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक है जिसका नाम है द इनसाइडर। अगला प्रश्न कि भारत में सबसे पहले किस वाणिज्यिक बैंक की स्थापना की गई। तो ऐसे तो आप सभी को पता होगा कि 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान खोला गया था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में कुछ ऐसा नहीं था। तो एग्जैक्ट प्रश्न ये क्या था, ऑप्शन में आपके क्या दिया गया था वो आपको नीचे कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि डल झील में किस बैंक ने तैरता ATM खोला है। ये प्रश्न भी आपके 3 दिसंबर के हैं क्योंकि उस दिन मैं नहीं करवा पाया था। तो डल झील में जो तैरता हुआ ATM है ये खोला है आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। और ध्यान रखिएगा ये जो डल झील है इसी में भारत का पहला तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस भी खोला गया है। फिर एक प्रश्न था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस युद्ध में मैसूर को हराया था। तो ये आपका चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध था जो कि 1798 से 99 के बीच में हुआ था। अंग्रेजों की सेना को यहाँ पर लीड कर रहे थे जॉर्ज हैरिस और टीपू सुल्तान यहाँ पर थे मैसूर की तरफ से। तो इसमें टीपू सुल्तान की हो गई थी हार। अगला प्रश्न कि 1756 में किसकी मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना था। तो ध्यान रखिएगा अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना था। फिर एक प्रश्न था कि वर्ष 2020 में केरल की सबसे युवा मेयर के रूप में किसे चुना गया। यह प्रश्न तो बहुत पूछा जा चुका है, नाम इनका है आर्या राजेंद्रन। तो ये आपके केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम की 21 वर्ष की आयु में बनी थी मेयर। फिर एक प्रश्न था कि सीता वॉरियर ऑफ मिथिला पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसको लिखा है बहुत ही प्रसिद्ध लेखक अमीश त्रिपाठी ने। और एक इनका पुस्तक और है जिसका नाम है मेलुहा करके कुछ नाम है, इमोर्टल ऑफ मेलुहा या ऐसे कुछ नाम है, तो वो भी काफ़ी पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा। इमोर्टल ऑफ ऐसे कुछ करके नाम है, तो वो भी अमीश त्रिपाठी जी की ही पुस्तक है। अगला प्रश्न कि नेपाल गणराज्य कब बना था। तो ये बन गया था 28 दिसंबर 2007 को। राजधानी इसकी काठमांडू में है। विद्या देवी भंडारी यहाँ की इस समय राष्ट्रपति हैं और PM कौन है ये आपको नीचे कमेंट में बताना है। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि वर्ष 2020 में WHO फाउंडेशन के CEO कौन बने। तो ये बने थे अनिल सोनी। क्या नाम है? अनिल सोनी। एक प्रश्न और पूछा गया कि केरल और तमिलनाडु में पाई जाने वाली किस मिट्टी में काजू की फसल का उत्पादन होता है। तो इसका नाम है लेटराइट मिट्टी। क्या नाम है? लेटराइट मिट्टी इसका नाम है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि भारतीय हॉकी टीम ने किस वर्ष हॉकी विश्व कप जीता था। आप सभी को पता होगा कि 1971 में पहला हॉकी विश्व कप हुआ था जिसमें भारत को विजय नहीं मिली थी। 1975 में जो आपके कुआलालंपुर में हुआ था मलेशिया के, वहां पर भारत ने फाइनल में हराया था पाकिस्तान को और हमने उसी साल हॉकी का विश्व कप जीता था जो कि हमारा इकलौता हॉकी का विश्व कप है। सबसे ज़्यादा जो हॉकी का विश्व कप है इसको 4 बार जीत लिया है पाकिस्तान ने। 2018 में जो हमारे भारत में हुआ था इसको बेल्जियम ने जीता था और 2023 में फिर से उड़ीसा में हॉकी विश्व कप का आयोजन किया जाना है।
अगला प्रश्न था कि 2021 में अमर्त्य सेन को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार था स्पेन का। नाम क्या था? प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड। तो ये मिला था अमर्त्य सेन साहब को। फिर एक प्रश्न था कि भारतीय संविधान में किस देश से हमने द्विसदनीय व्यवस्था का प्रावधान लिया है? यानी कि केंद्र में आपका लोकसभा और राज्यसभा, राज्यों में आपकी विधानसभा और विधान परिषद, और ये हमने लिया हुआ है ब्रिटेन से। एकल नागरिकता भी हमने ब्रिटेन से ही लिया है। पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करें तो ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है। रूल ऑफ लॉ की बात करें तो ये भी हमने लिया है ब्रिटेन से। तो इस प्रकार से जो भी प्रश्न मुझे मिले थे आज के, उन सारे प्रश्नों को मैंने डिस्कस किया है। अगर आप में से किसी को और प्रश्न पता है तो वो नीचे आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, जिससे जब मैं कल या परसों में इसका रिव्यू लाऊं तो उसमें भी उन प्रश्नों को इंक्लूड किया जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।